आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले। एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ये कमिटमेंट था, कमाई दवाई सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी नौकरी नौकरी, और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले, फाइल जिनकी तैयार है, जिसको कैबिनेट में नहीं लाया गया, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष। एक एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। एक व्यक्ति एक बार में पूछे, मैं पहले उनका सवाल ले लूं फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रखूंगा, काबू बचाना मुश्किल। एक सवाल और है, नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, मैं देखिए, नहीं, झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने इसके साथ अपने को संबंधित किया। कहीं नहीं, क्रेडिट वॉर, देखिए इसको एकदम वॉर ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है वो उस रूप में इस्तेमाल होता है। ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहें। एक मिनट, नीतीश जी जब कहते तो सारे सीएम ने जो विपक्ष थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हार नहीं, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे बनेगा क्या नहीं, क्या सवाल करने में आपने मुझे सुना ही नहीं। नीतीश जी नहीं, देखिए राहुल जी ने क्या कहा, वो राहुल जी की पार्टी से पूछे ना महाराज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, अब सबको पता है, बंद कमरे में। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ हुआ, जनगणना संपन्न हुई, कोर्ट में कौन गया मुझे बताइए, भाजपा गई थी ना। सॉलिसिटर जनरल कौन है, कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल, वो क्यों गए थे, रोकने के लिए। तो बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चों की बच्चा बच्चा जानता है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। थैंक यू, थैंक यू। आप सब बीते कुछ हफ्तों से
बिहार में लगातार चल रही बदल रही घटनाक्रम से वाकिफ हैं। आपका मैं तो मान लूंगा, मैं उधर ही देखूंगा, लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान असहज। आप सब जानते हैं राजनीति विशाल है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, इनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त, और वो शर्त साफ थी कि अगर हम आपके साथ हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देनी, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 वर्ष अलग से भी शासन, बिहार की चर्चा पूरे देश में आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा होगी जब लाखों लोगों को नौकरियां, ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे, 4 लाख से ऊपर नौकरियां। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहते। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है, कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों है? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है, आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी उसके लिए पहले जातिगत जनगणना होगी। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया न अपना इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग, 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज करें, बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का ओपन करें। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां पाइपलाइन में करके बढ़ेगी। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों का आपका कोई विभाजन ना बना, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने तो उसके मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने किया था, इसको ना किया जाए। इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार के भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया
आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभाग मसलन